अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फुटबॉल सस्पेंशन। इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि जो फीफा है उसने सस्पेंड कर दिया पाकिस्तान को फुटबॉल से। क्यों? कहता इसलिए कि पाकिस्तान के जो फुटबॉल लीडर्स हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। ये जो भी चेंजेस वो लेकर आया है फीफा उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। क्यों? कहता जो फीफा है उसको लग रहा है कि ये जो चेंजेस हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बेहतर हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है उसको लग रहा है कि ये चेंजेस जो हैं उनके हक में सही नहीं हैं। तो अब सारा झगड़ा इस बात पे है कि क्या ये चेंजेस जो हैं, ये जो तब्दीलियाँ हैं, ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये फेयर हैं कि नहीं हैं? और पाकिस्तान के फुटबॉल का जो फ्यूचर है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इस इशू को जल्द अज जल्द रिज़ॉल्व किया जाए, इसका सलूशन निकाला जाए। तो चले फिर इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन सब से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने एक वर्ड भी यहाँ से सीखा है तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वक्ती तौर पे किसी को सस्पेंड कर देना, उसको रोक देना, एक थोड़ी देर के लिए एक रोक लगा देना। वो कह रहा है वंस अगेन, एक दफा फिर। पाकिस्तान हैज बीन आउस्टेड, पाकिस्तान को क्या कर दिया गया? उसको आउस्ट कर दिया गया। आउस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को रिमूव करना, किसी को डिथ्रोन करना, उसको उसकी जगह से हटा देना। अच्छा, कहाँ से हटाया है? फ्रॉम द ग्लोबल फुटबॉल फैमिली, यहाँ से। अब ये चीज़ देखो, असल में वो क्या कह रहा है? इसमें सिर्फ यही बात की है कि पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया है इंटरनेशनल फुटबॉल से। अब ये जो वंस अगेन है, इससे पता चल रहा है कि ये जो चीज़ है ये पहले भी हुई है। ठीक हो गया? इसलिए इसने यहाँ पे वंस अगेन इस्तेमाल किया। और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखो तो पता चल रहा है कि उसने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ किया। अब देखो, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। अगर एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है या एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है, फ़र्क क्या आता है? फ़र्क आता है सिर्फ स्ट्रेस का। अब यहाँ पे इसने पैसिव स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये अपना सारा जोर जो है उसके ऊपर डालना चाहता है जिसके ऊपर काम हुआ है। तो इसलिए इसने अपना पूरा एडिटोरियल स्टार्ट किया है पैसिव वॉइस से। अब वो कह रहा है फीफा रिसेंटली, हाल ही में, सस्पेंडेड, उसने सस्पेंड कर दिया है। उसने क्या कर दिया? एक वक्ती तौर पे एक रोक लगा दी है। किस पे? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे। अब कोमा कह रहा है फॉर द थर्ड टाइम, कहता तीसरी दफ़ा, सिंस 2017, कब से? 2017 से ये तीसरी दफ़ा हुआ है। कहता स्टेटिंग, कहते हुए, दैट ये कि द सस्पेंशन, कहता ये जो सस्पेंशन लगी है ना, ये जो रोक लगी है, वुड नॉट बी लिफ्टेड, इसको नहीं उठाया जाएगा, अनलेस, उस वक़्त तक द PFF कांग्रेस, जो ये लोग हैं एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट ना कर लें। किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। अमेंडमेंट्स मतलब जो चेंजेस किए हैं इन्होंने, जो मॉडिफिकेशंस किए हैं, जो तरमीम हुई है, जो तब्दीली हुई है। अच्छा, कौन सी अमेंडमेंट्स? टेबल्ड बाय इट, जो कि टेबल बाय इट का मतलब क्या होता है? जो कि लाई गई हैं, जो कि रखी गई हैं, किसके ज़रिए? इट के ज़रिए। इट कौन है यहाँ पे? फीफा की बात कर रहा है। तो अब ये देखो, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि फीफा जो है हाल ही में उसने सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, जो कि तीसरी दफ़ा हुआ है 2017 से। ये कहते हुए कि ये जो सस्पेंशन है, ये जो रोक है, ये उस वक़्त तक उठाई नहीं जाएगी जब तक PFF कांग्रेस जो हैं इनकी इन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट ना कर ले। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे इसने यूज़ किया फॉर और यहाँ पे इसने यूज़ किया सिंस का। देखो, सिंस फॉर जो होता है ना, वो ड्यूरेशन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंस जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कब से ये चीज़ हुई है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नॉर्मली देखा जाए ना तो सिंस का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस में होता है।
और ये जो चीज़ टेबल्ड बाय इट, ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जी। किसकी क्वालिटी बता रही है? इसकी क्वालिटी बता रही है कि ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो कि प्रपोज की गई, सामने लाकर रखी गई, किसके ज़रिए? इनके ज़रिए। और इट किसके लिए आया है यहाँ पे? वो आया है फीफा के लिए। और यहाँ पे इसने अनलेस लगा के एक कंडीशन बता दी है। ये सारा पूरे का पूरा जो सेंटेंस है ये पास्ट में हुआ है, ठीक है, इसलिए उसने ये सारी चीज़ें पास्ट में ही मेंशन की हैं कि जब वो ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये वाली चीज़ देखो कि ये जो उसने सेंटेंस लिखा है और उसके बाद ये जो स्टेटिंग आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ये स्टेट कर कौन रहा है? कौन इसको बयान कर रहा है? ये फीफा ही कर रहा है। यहाँ पे अगर वो सेंटेंस तोड़ता और इस तरह से लिखता कि फीफा रिसेंटली सस्पेंडेड और ये वाली बात, और ये लिखता कि फीफा स्टेटिंग दैट, तो सेंटेंसेस ज़्यादा बन जाने थे। तो उसने क्या किया है? उसने एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का इस्तेमाल किया है। उसने ये बताया है कि साइमल्टेनियस सेक्शन बता दिया है। उसने कहा है कि जब उसने सस्पेंड किया था साथ ही साथ वो ये स्टेट कर रहा था, ठीक है, ये बयान कर रहा था। दो एक्शन एक साथ कर दिया और इस सेंटेंस को कंसाइज कर दिया। अगर इस चैनल पे सपोर्ट बनी रहेगी तो ये चीज़ें भी मैं आपको टीच करवाऊंगी कि किस तरीके से आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटा बना सकते हैं। तो ये जो स्टेटिंग है ये असल में बना किससे? स्टेट करना ना वर्ब से बना है। तो ऑफ कोर्स अगर ये वर्ब से बना है तो इसको कहीं ना कहीं तो अपना सब्जेक्ट चाहिए होगा ना। तो इस केस में इसका जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा हिडन होता है। अब यहाँ पे किसने स्टेट किया था? ये फीफा नहीं किया था। यही सब्जेक्ट है इसका भी और इसका भी। अब आगे देखो, अब वो कह रहा है विद दिस मूव, इस मूव के साथ। मूव क्या है? असल में ये वो एक डिसीजन की बात कर रही है, ये उसका फैसला ही है ना, ये जो भी चीज़ है ये मूव ही है। कहता इसके साथ फीफा ऑल्सो एक्सटेंडेड, फीफा ने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, किसको? मैंडेट को, इख्तियार को, किसके? ऑफ द PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी, इसके, कोमा, कहता ड्यू टू एंड, जो कि एक्सपेक्टेड था कि एंड हो जाएगा Feb 15 तक। इसको कहाँ तक एक्सटेंड किया? टिल जुलाई 31 तक। अब इसमें ये वो बात कर रहा है कि फीफा ने एक्सटेंड कर दिया है नॉर्मलाइजेशन कमेटी की टर्म को, उसके इख्तियार को, कहाँ से? 15 जुलाई से इसको 31 जुलाई तक कर दिया। यहाँ पे इसने यूज़ किया मैंडेट। मैंडेट जो होता है ना, इसका एक मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस भी होता है, और इसका एक मतलब होता है अथॉरिटी, मतलब इख्तियार, ठीक है। यहाँ पे इख्तियार की बात कर रहा है, इसके कंट्रोल को बढ़ा रहा है। अब वो कह रहे हैं द रिजेक्शन, कहता ये जो रिजेक्शन का काम था ना, ठुकराने का, किसको? ऑफ द अमेंडमेंट्स, ये जो चेंजेस लाए थे टू द PFF कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर, कहता अकॉर्डिंग टू फीफा, कहता ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये फीफा के हिसाब से है, वो खुद से नहीं कह रहा, फीफा के मुताबिक ये हुआ है। हिंडर, इसने क्या कर दिया? हिंडर कर दिया। हिंडर करने का मतलब क्या होता है? रोक दिया है, रुकावट डाल दी है। किसमें? होल्डिंग में। होल्डिंग का मतलब क्या होता है? कंडक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, रखना, किसको? फ्री एंड फेयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है ये जो रिजेक्शन है, ठुकराने का काम है अमेंडमेंट्स का, किस अमेंडमेंट्स का? कहता जो PFF कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है, कहता फीफा के मुताबिक इस चीज़ ने रुकावट डाली है फ्री एंड फेयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के होने में। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसने एक वर्ब यूज़ की है, अगर आप इसको देखो तो हिंडर करना। अब वो स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ एडिटोरियल देखते हैं, उनको पता है कि एडिटोरियल्स में ये बहुत वर्ड यूज़ होता है। देखो, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, प्रिवेंट करना, रोकना, हैम्पर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ये आपको बहुत नज़र आएंगे न्यूज़पेपर में। अच्छा, होल्ड करने का यहाँ पे मतलब क्या है? इसका मतलब है कंडक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, मुनक्किद करना, ठीक हो गया। और फेयर का मतलब क्या है? हम सबको पता है, मतलब बराबरी के इलेक्शंस। अच्छा, मुझे ना किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम मुझे इस तरह से नहीं मीनिंग समझ आते, कि मतलब आप जो कहती हो कि बर्ड्स के मीनिंग्स इंग्लिश में ही देखो। तो देखो बच्चे, जब आप छोटे थे ना तब आपको बोलना भी नहीं आता था, तो तब आपके घर वालों ने ये तो नहीं आपको बोला था कि आपको भी बोलना नहीं आता, तो अब आपने बोलना ही नहीं है कभी ज़िंदगी, नहीं कहा था ना, आप ये चीज़ सीखे हो आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी तरह आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, उर्दू डिक्शनरीज की जान छोड़ दो, उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लिया करो, लेकिन उसके साथ चिपक ना जाओ।
क्योंकि अभी जब हम नेक्स्ट और क्लासेस करेंगे उसमें आपको मैं प्रेसी राइटिंग भी सिखाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कितने बड़े बड़े एडिटोरियल्स की आप समरी कैसे लिख सकते हो, आप इनको कंसाइज कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ें अगर सीखनी है ना तो उर्दू डिक्शनरी की जान छोड़ दो फिलहाल। अच्छा, अब इसको देखो, वो कह रहा है द PFF। कौन सा PFF? मार्ड इन क्राइसिस, कहता जो कि डूबा हुआ है, धंसा हुआ है क्राइसिस में। कब से? सिंस 2015, मतलब 2015 से जो PFF है वो ट्रबल में है, वो क्राइसिस में है। एंड और क्या है? अंडर आ फीफा इलेक्टेड NC सिंस सितंबर 2019, मतलब जो फीफा है वो PFF को कंट्रोल कर रही है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जरिए 2019 से। सीम टू बी फाइनली, मतलब ऐसा दिखाई दिया था कि फाइनली हेडेड टूवर्ड्स एन इलेक्टेड सेटअप, के मतलब वो अपने ऑफिशियल्स को इलेक्ट करेगा। किसके बाद? कहता फॉलोइंग पोल्स के बाद, मतलब इलेक्शंस के बाद। कौन से? कहता एट लोअर लेवल्स, मतलब जो स्मॉलर लेवल्स के ऊपर जो इलेक्शंस थे। फिर उसके बाद M-, उसके बाद वो कह रहा है अंटिल इट्स सस्पेंशन। तो वो ये बात कर रहा है कि जो PFF है ना वो 2015 से क्राइसिस में है, और फीफा जो है वो PFF को कंट्रोल कर रही है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जरिए 2019 से। कहता ऐसा दिखाई दिया था कि इलेक्शंस जो हैं वो होंगे, लेकिन क्या हुआ, जो PFF है वो बैन हो गई, वो सस्पेंड हो गई। ये सेंटेंस असल में मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद बच्चों को अभी उसकी समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा ब्रेक करके आप लोगों के लिए अगेन रिकॉर्ड किया। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसने मायर वर्ड का इस्तेमाल किया। तो मायर वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ में स्टक होना। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई इंसान दलदल में धंसा हुआ है तो उसके लिए बोग डाउन का वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरह मायर का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ में स्टक होना, फंसे होना। अब यहाँ पे किस चीज़ में स्टक हुए हैं? यहाँ पे क्राइसिस में स्टक हुए हैं। कहता फीफाज आर्ग्यूमेंट, कहता जो फीफा का आर्ग्यूमेंट है ना, जो उसकी डिबेट है, जो उसकी बहस है, सेंटर्स, कहता वो रिवॉल्व करती है, वो घूमती है किसके गिर्द? कहता ऑन द फैक्ट, इस हकीकत के, दैट ये द करंट PFF कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हालिया PFF कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लिमिट्स करती है। लिमिट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है। किसको? पूल ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स, मतलब वो क्या करती है, वो जितने भी पोटेंशियल, मतलब जिन लोगों के चांसेस है ना, जिन कैंडिडेट्स के कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ये उनको लिमिट कर रहा है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है फीफा का जो आर्ग्यूमेंट है वो इस हकीकत के ऊपर घूमता है कि जो हालिया PFF कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को लिमिट कर रही है, मतलब वो लोगों को, मतलब ज़्यादा लोगों को वो अलाउ नहीं कर रही कि वो लीडरशिप पोजीशन के लिए compete करें। तो ये इस तरह से सेंटेंस है। तो आज का जो एडिटोरियल है ना, असल में इसका थीम ही चेंज है। आज मैंने इसको क्यों लिया है? ताकि आप लोगों को आदत हो कि इस तरह के आर्टिकल्स जो हैं, इस तरह के एडिटोरियल्स जो हैं, इनको कैसे रीड किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको देख लो। इसका मतलब होता है, मतलब बहस जो उनकी चल रही है। सेंटर का मतलब क्या है? यहाँ पे सेंटर वर्ब है, इसका मतलब है उसकी जो डिबेट है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो घूम रहा है, वो फोकस है एक चीज़ के ऊपर। पोटेंशियल, इसका मतलब होता है पॉसिबल कैंडिडेट्स, मतलब जो भी नॉमिनीज है, जो भी उम्मीदवार हैं। और लिमिट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना। कहता हाउएवर, ताहम फीफाज मूव, कहता फीफा का जो डिसीजन था ना टू ऐड, कि वो इजाफा करेंगे पार्शियल रिवीजन का, मतलब थोड़ी सी वो रिवीजन करेंगे किसमें? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, किसके अंदर करनी है? टू द मैंडेट ऑफ PFF NC में। कहता केम, कहता ये जो इसकी मूव है, इसका जो डिसीजन है वो आया है ओनली लास्ट ईयर, सिर्फ पिछले साल। एंड वॉजंट डिस्क्लोज्ड, और उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था, इसको सबके सामने नहीं लाया गया था। कब तक? अनटिल, कहता उस वक़्त तक, ओनली अ फ्यू मंथ्स अगो, के मतलब कुछ महीने पहले, मतलब इसको सिर्फ कुछ महीने पहले ही डिस्क्लोज किया गया। कहता व्हेन, जब ऑफिशियल्स ऑफ फीफा एंड द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन हेल्ड अ रिव्यू वर्कशॉप, जब उन्होंने मुनक्किद किया इस वर्कशॉप को, किसके साथ? PFF कांग्रेस के साथ। तो वो कह रहा है कि फीफा ने डिसाइड कर लिया था कि वो चेंज करेगा PFF के रूल्स को पिछले साल, लेकिन उसने इस चीज़ को रिवील ही नहीं किया था, इसको सबके सामने लेकर ही नहीं आया था।
और कब लेकर आया है? हाल ही में, कुछ महीने पहले। और कहाँ? मीटिंग में। तो वो इस तरह से ये वाली बात कर रहा है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिव्यू करना, चेंज करना, ठीक है, दोबारा उसको देखना। पार्शियल मतलब होता है इनकम्प्लीट, लिमिटेड, थोड़ा सा। अब वो कह रहा है मैन अपॉइंटिंग, जब अपॉइंट किया गया था एनसी को, कब? कहता ओवर द 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। इट हैड स्टेटेड, इसने कहा था दैट ये कि द इलेक्टेड बॉडी, जो इलेक्टेड बॉडी है, वुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कि 5 साल पहले जो फीफा थी उसने ये कहा था कि जो पीएफएफ लीडर्स हैं ना वो रूल्स में चेंजेस करेंगे, लेकिन अब जो है फीफा फोर्स कर रहा है कि वो इन चेंजेस को खुद करेगी। तो वो ये वाली जो चीज़ है यही इनकी वजह बन रही है लड़ाई की, क्योंकि जब फीफा ने अपॉइंट किया था ना नॉर्मलाइजेशन कमेटी को 5 साल पहले, ये बात उसने कह दी थी कि जैसे ही जो लीडरशिप होगी ना वो सब सेट हो जाएगा, तो लीडरशिप जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगी इन चेंजेस की पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्या हुआ है, जो फीफा है वो अब बाद में तब्दील हो गई है, उसने अपना स्टांस ही चेंज कर लिया। उसने अब ये वाली पावर जो है एनसी को दे दी है कि वो रिवाइज करे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये वाली जो चीज़ थी ये तो प्लान का हिस्सा भी नहीं थी। तो इसकी वजह से ये जो तब्दीली है इसकी वजह से सारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो वो यही बात कर रहे हैं कि जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो इनमें चेंजेस लेकर आए, ना कि एनसी खुद। अब वो कह रहा है कांग्रेस मेंबर्स, कहता कौन से एम डैश हु केम, कहता जो कि आए थे, आफ्टर मीनिंग, जीतने के बाद, किसको? इलेक्शंस को। कहाँ? एट द प्रोविंशियल लेवल पर। फिर ये क्लोज कहता हैव एवरी राइट, कहता उनके पास सारे हकूक हैं, टू फील एग्रीव्ड, कि उनको गुस्सा आए या वो अपसेट हों या नाराज़ हों, सेमी कोलन। कहता देयर आर्ग्यूमेंट, कहता उनकी जो बहस है, उनका जो आर्ग्यूमेंट है, इज़ दैट, वो ये है कि ओपनिंग अप द इलेक्शन मीन्स के अलाउ करना इलेक्शंस को मतलब है कि अ पर्सन हु लॉस्ट पोल्स, के जो कि इलेक्शंस हार गया है एट द लो लेवल, कैन स्टिल रन, वो फिर भी पार्टिसिपेट कर सकता है पीएफएफ प्रेसिडेंसी के लिए। अब इसमें वो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है जो पीएफएफ कांग्रेस मेंबर्स हैं ना वो अपसेट हैं। क्यों? कहता है जो फीफा ने जो तब्दीलियां की हैं ना वो इस बात को अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस में जो लूजर्स हैं, जो हार गए थे इलेक्शंस को, वो फिर भी प्रेसिडेंसी के लिए जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से सारे जो हैं वो झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया है अग्रीव। अग्रीव का मतलब होता है अपसेट, ऑफेंड, नाराज होना। और ये जो चीज है ना कि ओपन अप का यहाँ पे मतलब ये समझ ले कि अलाउ करना, इनिशिएट करना, शुरू करना किसी चीज को। कहता फीफा ऑल्सो हैजंट केप्ट इट्स पार्ट ऑफ द बार्गेन। अब यहाँ पे इसने एक फ्रेज यूज की है, पहले उसको समझें ताकि हमें ये सारा सेंटेंस समझ आ सके। कीप वन साइड ऑफ द बार्गेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने जो वादा किया था आपने उसको पूरा किया, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है फीफा हैजंट केप्ट, के मतलब उसने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। तो ये मतलब होता है इसका। कैसे नहीं पूरा किया ये और देखो आगे। कहता इट हैड प्लान्ड, इसने प्लान की थी मीटिंग्स को, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। बिफोर, किससे पहले? टेबलिंग द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, इससे पहले कि ये वाली अमेंडमेंट्स को सामने लाकर रखता। मतलब फीफा को क्या करना चाहिए था? उसको सबसे पहले ये जो उसने रूल्स में चेंजेस की हैं ये गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करता। अब वो कह रहा है द मीटिंग्स नेवर टुक प्लेस, कहता ये जो मीटिंग्स है ये कभी हुई नहीं है। कह रहा है पीएफएफएनसी चेयरमैन हारून मलिक हैज अपील्ड, उसने रिक्वेस्ट की है किसे? टू एमएनए से, ताकि वो हेल्प कर सके कन्विंस करने के लिए किसको? कांग्रेस को। अच्छा, किस चीज़ के लिए? कि वो एक्सेप्ट कर ले इन अमेंडमेंट्स को। अब वो कह रहा है पीएफएफएनसी के जो चेयरमैन है वो सारे एमएनए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन सबको मना रही है कि वो ये फीफा की चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें। अपील करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, दरख्वास्त करना। कह रहा है ये जो अब मीटिंग है ना, अब एक मीटिंग जो है किसके दरमियान में? बिटवीन फीफा एंड द गवर्नमेंट, इनके दरमियान में अगर ये जो एक मीटिंग है ना वुड नॉट ओनली ईज, ना सिर्फ ये आसान कर देगी,
सिचुएशन को, सूरत हाल को, बट ऑल्सो एंड, और क्या करेगी, ख़त्म कर देगी किस चीज़ को, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को। किसके लिए, फॉर एन इलेक्टेड सेटअप के लिए। कहाँ, कहता कब, एट द हेल्म ऑफ द PFF। तो वो यही बात कर रहा है कि अगर फीफा और गवर्नमेंट के दरमियान में बातचीत होती है ना, तो इससे क्या होगा, इसी से प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल होंगी, और ये सारी की सारी जो चीज़ है ये अलाउ करेगी इलेक्शंस को। मतलब इससे इलेक्शंस होंगे तो जो नए लीडर्स होंगे वो चार्ज संभालेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, बजाय किसके, फीफा अपॉइंटेड कमेटी के। और ये जो इसने यूज़ किया ना, एट द हेल्म ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, एट द हेल्म ऑफ का मतलब होता है इन कंट्रोल ऑफ, मतलब आप लीडिंग पोजीशन पे हैं, आप कंट्रोल में, आप सब चीज़ को काबू में किए हुए हैं। हेल्म क्या चीज़ होती है, इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगी, ये वीडियो पे ऊपर पे लगा दूंगी। ये एक व्हील सा होता है बोट के अंदर, जब ये आपके हाथ में होता है तो इसका मतलब है आप अपनी मर्जी से पूरी बोट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो इसमें भी वो यही वाली बात कर रहा है। और ये वाली जो चीज़ इसने कही है ना, ये एंड कर देगा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वो जो टेम्पोरेरी कंट्रोल मिला हुआ है ना नॉर्मलाइजेशन कमेटी को, उसको ये फिनिश कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा, और इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो है ना उनको अलाउ करेगा। ये जो इसने एट द हेल्म ऑफ लिखा है ना, वो यही बात कर रहा है कि ये उनको अलाउ करेगा कि ये सारा कंट्रोल वो संभाले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।